नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। वक्त निष्पक्ष न्यूज का है। तमाम बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया गठबंधन जनवरी 2024 के दूसरे सप्ताह तक सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे देगा। दिल्ली के अशोका होटल में हुई 28 दलों की बैठक में यह फैसला हुआ है। बैठक में ईवीएम, संसद में सुरक्षा चूक और विपक्षी सांसदों के निलंबन का मुद्दा भी उठा। हालांकि ममता बनर्जी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसका समर्थन किया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। लेकिन खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे खारिज कर दिया। खड़गे ने कहा कि चेहरा नहीं, चुनाव में जीतना जरूरी है। पहले सभी लोग जीत के आना है, जीत के लिए क्या करना उसके बारे में हम सोचे। कौन प्राइम मिनिस्टर बनना ये बाद में की बात है। एमपीज अगर नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर की बात करके क्या फायदा है। तो इसीलिए हम पहले अपनी संख्या बढ़ाने के लिए एक होकर सभी लोग लड़ के हम मेजॉरिटी लाने की कोशिश करेंगे। मोदी के चेहरे के खिलाफ विपक्ष का साझा चेहरा कौन होगा? बीते 10 सालों से विपक्ष के सामने जो सबसे बड़ा सवाल था। दिल्ली के अशोक होटल में करीब 2.5 घंटे तक चले 28 दलों के नेताओं के मंथन में भी इस सवाल का माकूल जवाब नहीं मिल पाया। हालांकि मुकम्मल फैसला तो सीट बंटवारे पर भी नहीं हुआ, लेकिन चर्चा का आगाज जरूर हो गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरह अखिलेश यादव ने भी सीट बंटवारे पर सकारात्मक संदेश दिया। हालांकि पीएम के चेहरे के सवाल को उन्होंने बड़ी चालाकी से टाल दिया। सीट शेयरिंग का भी हम मिलके पहले जिस स्टेट में हमारे लोग हैं, पहले वो लोग वहाँ पर एक दूसरे से समझौता करेंगे। अगर कहीं दिक्कत है या कहीं अभी नहीं बन सकता, उसके लिए फिर यहाँ पर हमारे जो इंडिया गठबंधन के नेता लोग हैं उसको डिसाइड करेंगे। सभी दल बहुत जल्दी टिकट बांट करके मैदान में जाने के लिए तैयार हैं। बहुत जल्दी सीटें डिस्ट्रीब्यूट होंगी और हम सब लोग जनता के बीच में दिखाई देंगे। मुझे उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन जो बना है ये जो मैंने पहले दिन से कहा स्ट्रेटेजी हमारी वही पीडीए रहेगी और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। यूपी में गठबंधन 80 हराएगा, 80 हराएंगे। भारतीय जनता पार्टी देश से हट जाएगी। सीट शेयरिंग को लेकर ही मेन बातें हुई हैं। जितनी जल्दी हो सके सीट शेयरिंग हो। कुछ लोग चाह रहे थे कि 1 जनवरी के पहले ही सीट शेयरिंग हो जाए ताकि लोग तैयारी कर सके। और बाकी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट वगैरह को लेकर भी चर्चाएं हुई हैं, लेकिन कोई फाइनल डिसीजन अभी नहीं हुआ है। अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया है। सहमति से ही सारे निर्णय लिए जाते हैं। सब लोग सहमत हैं। जो चीज जिन बातों पे सहमति बनी है पीसी में उनकी घोषणा हो जाएगी। खाली मीटिंग में क्या कुछ हुई, मोटा मोटी बहुत साफ बात हुई। 1 मिनट मैडम। सीट शेयरिंग मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम 20 दिन के अंदर सब शुरू, सब 3 हफ्ते में सब डिसीजन। दरअसल पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम पद का चेहरा बनाए जाने का प्रस्ताव दिया और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। सूत्रों की माने तो तमाम विपक्षी दल इस प्रस्ताव से सहमति जताते दिखे, लेकिन खुद खड़गे ने ही तुरंत इस बात को खारिज कर दिया। There was no opposition to that suggestion. Okay, सबने सपोर्ट किया। That she suggested. That should be for the PM or the convener phase. PM phase. सीट शेयरिंग के साथ ही अटकलें ये भी थी कि इस बैठक में इंडिया गठबंधन के संयोजक पद का ऐलान हो जाएगा। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की माने तो संयोजक पद पर इस बैठक में कोई चर्चा नहीं हुई। अच्छा रहा, अभी शुरू होगा, कैंपेन भी शुरू होगा, सीट शेयरिंग भी होगी, सब होगा। कन्वीनर को लेकर सर कोई चुना गया? कन्वीनर को लेकर कोई बात नहीं अभी। 28 विपक्षी दलों के बड़े नेताओं की इस बैठक में ईवीएम का मुद्दा भी उठा और चुनाव आयोग से ये मांग करने का प्रस्ताव भी हुआ कि वीवीपैट को बैलेट पेपर समझा जाए। ईवीएम को लेकर कुछ चर्चा हुई मीटिंग में? बिल्कुल चर्चा हुई है। एक प्रस्ताव पारित किया गया, वो आपके बीच में बांटा गया, आप उसको देख लीजिएगा। वो हम ईसीआई से उस सवाल को उठाएंगे।
इंडिया गठबंधन की बैठक में संसद में सुरक्षा चूक और विपक्षी सांसदों के निलंबन का भी मुद्दा उठा। नेताओं ने एक सुर में कहा कि सुरक्षा चूक को लेकर संसद में पीएम मोदी या गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए। यही नहीं, खड़गे ने विपक्षी सांसदों के निलंबन के खिलाफ 22 दिसंबर से राष्ट्रव्यापी आंदोलन का ऐलान भी कर दिया। जो मुद्दा हमने हाउस में उठाया था वो कोई गलत मुद्दा नहीं था। हम पहले से भी यही कह रहे हैं कि होम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर सदन में आइए, जो घटनाएं घटी है उसके बारे में सदन को अवगत कराइए, मालूमात कराइए लोकसभा को और राज्यसभा को। सदन यहाँ देश में रह के और सभी तरफ अपने भाषण देने लगे, लेकिन पार्लियामेंट में क्यों नहीं आए, लोकसभा और राज्यसभा में क्यों नहीं आए? हालांकि विपक्षी गठबंधन में अब भी बहुत सारे अगर मगर बाकी, लेकिन ये भी कम नहीं कि 28 दलों के नेताओं ने कदम से कदम मिलाकर चलने का फैसला कर लिया। बीजेपी को 2024 में सत्ता से दूर रखने के लिए प्रधानमंत्री पद के चेहरे को भी बेमानी बना दिया। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24।